हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन करवाऊंगी। जैसे फर्स्ट है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? डेफिनेशन दी है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n इंटू n इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स Aij n इंटू n वेयर Aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij adjoint of the matrix A is denoted by adjoint A। तो डेफिनेशन में क्या बोला है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो डिनोट की जाती है इससे, एडजॉइंट ए से। ठीक है, और एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? हम इसको निकाल सकते हैं जैसे ए कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स दी होगी। जैसे हमने इसको मैट्रिक्स को सपोज कर लिया, ए से लिख दिया, ठीक है, डिनोट कर दिया। तो इसमें एलिमेंट दिए होंगे, तो उन एलिमेंट्स का हमने क्या करना है, पहले कोफैक्टर निकालने हैं। कैपिटल Aij का मतलब यही होता है कि कोफैक्टर। ठीक है, तो पहले हमने कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? माइनर। फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर। फिर जो कोफैक्टर आ जाएंगे हमारे पास, हम उसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो हमारे पास कॉलम दिया होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रो में। जैसे A11, A21, A31 था, ये कॉलम है, ये कन्वर्ट हो गया रो में, A11, A21, A31। ठीक है, वैसे ही सेकंड है A12, A22, A32, ये सेकंड कॉलम था, ये कन्वर्ट किस में हो गया? सेकंड रो में, A11, A22, A32। अब ये थर्ड कॉलम है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा, हम लिख देंगे रो में। इसका मतलब होता है कि हमने इसका क्या कर दिया? ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है, जब हम ये निकाल लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज 4.5 में फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के हमने क्या निकालने हैं? एडजॉइंट निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया 1 2 3 4। हम इसके कैसे निकालेंगे एडजॉइंट? पहले तो जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। और हम क्या करते हैं कि कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो वैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। तो क्वेश्चन में आ जाएगा, लेट ए मान लेती हूँ मैं इसको, A 1 2 3 4, ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि फॉर्मूला होता है कैपिटल Aij इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर i प्लस j Mij, ये पढ़ा था हमने। तो मैं क्या निकालूंगी? पहले A11 के लिए निकालूंगी। तो A11 के लिए कैसे आ जाएगा? -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 M11 -1 रेज टू पावर 2 M11 के लिए माइनर क्या होगा इसका? M11 का मतलब क्या होता है कि माइनर निकालते हैं हम ना। तो फर्स्ट एलिमेंट है ये A11, तो इसके लिए माइनर क्या आ जाएगा? इसका जो डायगोनल, ये जो होगा सामने वाला, ये आ गया 4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4। तो इवन नंबर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना आ गया? A11 4, A12, A21, A22, ये निकालेंगे हम। -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 M12, -1 रेज टू पावर 3 M12 ये है, तो इसके सामने ये देखो, ये है ना, देखो ये आ गया 3। तो ऑड नंबर है, तो ये कितना बचेगा? माइनस, और ये आ गया -3। नेक्स्ट है A21 के लिए क्या आ जाएगा? -1 रेज टू पावर
2 + 1 m21 -1 रेज टू पावर कितना 3 m21 के लिए ये इसका सामने वाला 2 तो ये आ गया -2 -1 रेज टू पावर 2 + 2 m22 -1 रेज टू पावर 4 m22 मतलब इसके लिए निकालना था माइनर, तो इसके सामने वाला ये है तो ये आ गया पॉजिटिव का 1। ये निकाल दिए मैंने कोफैक्टर। तो मैं लिख सकती हूँ इसको एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है ट्रांसपोज, मतलब A11 A12 सॉरी जो हमने कोफैक्टर निकाले हैं वो कैपिटल ए से किया है ना उनको डिनोट। A11 का मतलब तो ये हो जाएगा जो एलिमेंट दिए हैं, तो A21 A22 ट्रांसपोज हम ऐसे भी लिख देते हैं ट्रांसपोज को, ठीक है। या आप साइड में यहाँ पे लिख सकते हो ट्रांसपोज ऑफ दिस वन, या आप ऐसे करके लगा दो। तो इस सिंबल का मतलब ये होता है कि हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कैसे आ जाएगा, पहले तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। A11 की कितनी है 4 -3 -2 1 ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था ये है कॉलम को हम रो में कन्वर्ट करेंगे। ये 4 यहाँ पे आ जाएगा -2, ये -3 1, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब सेकंड पार्ट है, कितना दिया हुआ है एलिमेंट क्या क्या है 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। तो मैं लिखूंगी नेक्स्ट पार्ट करूंगी। अब दिया गया है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ठीक है। तो अब इसके लिए भी क्या निकालने हैं हमने, माइनर और कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट के लिए चाहिए माइनर और कोफैक्टर। तो A11 के लिए निकालूंगी, कोफैक्टर निकाल रही हूँ मैं पहले, माइनर भी फिर मैं इसमें बीच में ही कर लूँगी। -1 रेज टू पावर 1 + 1 m11, तो -1 रेज टू पावर 2 m11 क्या आ जाएगा हमारे पास, m11 आ गया, ये है m11 के लिए, ये A11 ये है ना एलिमेंट, तो आ गया 3501 3501। तो 3 1 जा 3, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 1 जा 3 -0, तो कितना आ गया 3। अब वैसे ही A12 के लिए -1 रेज टू पावर 1 + 2 m12 और -1 रेज टू पावर 3 m12 के लिए ये है, ये रो ये कॉलम और ये रो देखेंगे हम, तो कितना बचा 2 5 -2 1, ये आ गया माइनस का, 2 1 जा 2 -5 2 जा 10, और ये माइनस का साइन है तो माइनस माइनस हो जाएगा +10 10 + 2 कितने हो गए 12 12 माइनस के आगे 12 A13 -1 रेज टू पावर 1 + 3 m13 -1 रेज टू पावर 4 m13 कितना आ जाएगा इसके लिए 2 3 -2 0 2 3 -2 0, तो ये तो पॉजिटिव 2 0 0 माइनस माइनस हो गया +3 2 जा 6, तो ये आ गया 6। अब A21 के लिए -1 रेज टू पावर 2 + 1 m21 -1 रेज टू पावर 3 m21 के लिए, ये है m21, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, कितना बचा -1 2 0 1, ये आ गया माइनस का साइन, मल्टीप्लाई किया -1 -2 0 0, तो -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 A22 -1 रेज टू पावर 2 + 2 m22 -1 रेज टू पावर 4 m22 के लिए क्या आ जाएगा, ये कॉलम ये रो कैंसिल 1 2 -2 1, ये पॉजिटिव 1 1 जा 1 माइनस माइनस +2 2 जा 4, ये हो गया 5। अब m23 के लिए -1 रेज टू पावर 2 + 3 m23 A23 के लिए तो ये आ गया
अब -1 रेज टू पावर 5, m23 के लिए क्या आ जाएगा, ये है m23, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, बचा 1 -1 -2 0, तो ये आ गया नेगेटिव, 1 को 0 के साथ 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गए तो कितना आ गया 2। अब मैं निकालूंगी A31 के लिए, -1 रेज टू पावर 3 + 1 m31, -1 रेज टू पावर 4, m31 के लिए कितना आ जाएगा, ये कॉलम ये रो कैंसिल, तो आ जाएगा -1 2 3 5, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -5 -3 2 जा 6, तो ये आ गया -11। A32 के लिए -1 3 + 2 m32, ये आ गया -1 रेज टू पावर 5। अब m32 के लिए ये कॉलम ये रो कैंसिल, तो क्या बचा 1 2 2 5, तो ये आ गया नेगेटिव, 5 1 जा 5 -2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1, मतलब आ गया -1। A33 -1 रेज टू पावर 3 + 3 m33, -1 रेज टू पावर 6 हो गया। m33 के लिए क्या आ जाएगा, ये है m33 के लिए, यहाँ से ये कॉलम ये रो कैंसिल, 1 -1 2 3, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अब आ गया 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो ये आगे 5, तो ये हमारे पास क्या आगे कोफैक्टर आगे, तो मैं लिख सकती हूँ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A11, वैसे ही हम बना लेंगे, चलो मैं लिख लेती हूँ पहले A11 A12 A13, ट्रांसपोज करेंगे ना फिर इसका A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, पहले तो एलिमेंट पुट कर देती हूँ, क्या क्या निकाले हमने। फर्स्ट है 3, नेक्स्ट है -12, नेक्स्ट है 6, फिर 1 5 2 1 5 2, ट्रांसपोज का। नेक्स्ट है -11 -1 5 -11 -1 5, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट है 3 1 -11, ये कॉलम है फर्स्ट 3 1 -11, तो इसको हम जैसे ये ऐसे लिखा है, इसको हम ऐसे करके लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कॉलम था ना तो रो में लिख देंगे 3 1 -11। अब जैसे सेकंड था -12 5 -1, तो ये ऐसे था, अब हम इसको सेकंड रो में ऐसे करके लिखेंगे, तो आ जाएगा -12 5 -1। जैसे नेक्स्ट है 6 2 5, तो 6 2 5 को मैं कैसे लिख दूंगी, ऐसे थर्ड रो में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 6 2 5, तो ये हमने निकाल दिया ट्रांसपोज इसका, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, ये था ना हमारे पास A, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।